चलो बेटा, डिड यू रिवाइज दैट फॉर्मूलाज? चलो, लास्ट the formula which I have completed, that was with respect to what I think the identical values वाला मैंने complete किया था ना. The last one which I completed, it was with respect to the, एक बार check करो तो बेटा, x is a variate taking all the identical values, then वो मैंने complete किया था बेटा. x is equal to k. So in that case, mean is equal to k, range, mean deviation, quartile deviation, standard deviation. The answer is equal to बेटा 0. What was that number? 5 था क्या? 5th नंबर पे था. And the 5th one which I have completed, that was when the values of x and f, when they are the same, x is equal to 1 2 3 n, f is 1 2 3 n. So mean x bar is equal to 2n plus 1 upon 3 मिला बेटा. वो भी मैंने फॉर्मूला कंप्लीट किया था ना. इट वाज एट नंबर 5 आई थिंक. ओके चल फाइन, समझ गया. चलो, नाउ एट नंबर 6, at number 6, चल राइट नंबर. if x is a variate, keep writing फटाफट bro. If x is a variate, if x is a variate taking the values of, taking the values of n consecutive, taking the values of n consecutive odd natural numbers, taking the values of n consecutive odd natural numbers. Next one, you can write down. Okay, that is x is a variable. It takes the values like 1, 3, 5, 7, bro, till n, 1, 3, 5, bro, till n. Then bro, mean. Then bro, mean. Okay, bro, x bar, it will be equal to
n mean x bar, it will be equal to n, and standard deviation, standard deviation sigma is equal to, it will be the whole root of n square minus 1 upon 3. The first formula, it belongs to arithmetic mean, whereas the second formula, it belongs to standard deviation. And for your reference, we can discuss some of the examples. Like, suppose if x is a variable, taking the values like 1, 3, 5, 7, 9. Chalo. Tell me, the given data is a which type of data? फटाफट आंसर करो फटाफट. Given data is a which type of data? Raw data, correct? And with respect to the raw data, everyone will try to find the arithmetic mean by using the formula to be as x bar is equal to summation of x upon n. चलो बेटा बच्चा लोग फटाफट बेटा फाइंड करो व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज. 25 divided by number of observations are 5. Therefore बेटा arithmetic mean is arithmetic mean is x bar आंसर इज इक्वल टू 5. अब तुम लोग ने बड़ा जो किया वो रॉन्ग नहीं है, इट इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू मी यू हैव वेस्टेड योर टाइम. तुम्हें यहाँ पे फटाक से चेक कर लेना चाहिए था कि इन दिस गिवन डेटा तुम्हारे पास बड़ा कितने ऑब्जर्वेशंस थे? 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट? तो मीन का वैल्यू जो होता है एक्स बार, it would be equal to 5. X bar, it will be equal to 5. चेक करो, मैंने तुम लोग को बड़ा फॉर्मूला में यही सिखाया था. मीन एक्स बार will be equal to बड़ा n, where what n represents the number of observations. अच्छा, apart from that, suppose अगर मैं यहाँ पे कहता कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है इट वुड बी 1, 3, 5, 9. 9 के बाद बड़ा इट वुड बी 11 के बाद 13, 13 के बाद 15. तो क्या तुम लोग फिर से बेटा वही अपना पुराना मेथड यूज करते हैं? यहाँ पे मीन जो है क्या तुम लोग वही तरीके से बेटा फाइंड करते हैं? नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं? वी वुड काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. चलो फटाफट बेटा बच्चा लोग मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करके बताओ. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बेटा? टोटल 8. एंड यहाँ पे बेटा जो मीन का वैल्यू तुम्हें मिलेगा, मीन, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू क्या मिलेगा? 8. चेक करके देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए तुम लोग मान ले रहे हो, ऐसा नहीं है. तुम लोग को अगर लगे कि नहीं सर हम लोग को ये प्रूफ करके देखना है तो कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आंसर विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम. आंसर विल कम एग्जैक्टली वन और द सेम. ये देख बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर
मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा, बट फॉर्मूला बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है, सबको इजी लगेगा, अच्छा भी लगेगा सब लोग को, बट ये फॉर्मूला कहीं पे भी यूज करना बड़ा पॉसिबल नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज हो सकता है बड़ा व्हेन द गिवन वैल्यूज बड़ा इट स्टार्ट्स विद वन, वन के बाद बड़ा सारे के सारे जो ऑड नंबर है बड़ा, सारे के सारे जो ऑड नंबर है बड़ा वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। बीच में अगर कहीं पे भी गैप आता है बड़ा तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए बड़ा पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट फॉर्मूला बड़ा कब, कहाँ, कैसे यूज करना है बड़ा, वो अगर तुम लोग ने नहीं सीखा बड़ा तो समझ जाओ कि आता हुआ सम भी रॉन्ग हो सकता है। चलो नेक्स्ट, मैडम द नेक्स्ट हेडिंग टू बी है लीनियर रिलेशंस। write down the next heading is equal to be as a linear relations। चलो ओके, इट माइट बी एट नंबर 8, कोई बात नहीं, 8 कंसीडर करो सर। जो भी नंबरिंग होगा आई डोंट नो, बट नंबरिंग तुम लोग नंबरिंग कंसीडर करना होगा वहां पे with respect to the linear relations। And next line but write down the general form of a linear relation, the general form of a linear relation is given by y is equal to y is equal to a plus bx, y is equal to a plus bx। While explaining the term linear relation, I was I've explained you that okay, here in this given linear relation, x is called to be as independent variable, y which is called to be as a dependent variable, a which is called to be as a shift of origin, and b is called to be as a change of scale। याद आया बेटा सब लोग को? I've explained you the same thing in the measures of central tendency। फटाफट रिपीट करो बेटा, what is x is a independent variable, what is y is a dependent variable, what is a is a shift of origin, and what is b is a change of scale। Whenever the values, when they are being changed by doing addition or by using subtraction, so it is called to be as a shift of origin। Whereas when the values, when they are being changed by doing a multiplication or by using a division, so it is called to be as a change of scale। अब हम लोग ने जब measures of central tendency में linear relations पढ़े थे, तो वो linear relations हम लोग ने पढ़े थे with respect to mean, median, mode, quartiles,
deciles, and percentiles. And now when we are going to study the linear relations with respect to dispersion, we are going to study the relations with पढ़ाई respect के to लिए range. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का With साथी। respect to range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, and variance. And variance. So after writing down the general form of a linear relation, so keep writing, फटाफट keep writing. ये देखो, with respect to range of y, range of y, range of y, it is equal to modulus of b into the range of x. Next, with respect to quartile deviation of y, quartile deviation of y, which is equal to modulus of b into quartile deviation of x. Number 3, mean deviation of y is equal to modulus of b into mean deviation of x. Number 4, standard deviation of y is equal to modulus of b into standard deviation of x. And when we talk about fifth one, that is variance. चलो बेटा बच्चा लोग, can you tell me what will be the variance? मैंने तुम लोग को बड़ा 4 फॉर्मूलास बताए, तुम लोग मुझे फिफ्थ फॉर्मूला बता सकते हो? Variance of y is equal to, Savio has given me the answer, modulus of p into the variance of x. And that is wrong. मुझे पता ही था कि तुम लोग अपनी चाणक्य बुद्धि यहाँ पे एक्टिवेट कर दोगे मैडम, है क्या नहीं? हाँ,
चलो चलो एकदम इजी है, ऐसे ही हम लोग धप धप के आंसर लिख डालेंगे। और जैसे ही तुम लोग ने ये आंसर लिखा बड़ो, ये हो गया रॉन्ग बड़ो। वराइंस ऑफ वाई बड़ो is equal to b square into the variance of x. Variance of y is equal to b squared into the variance of x. Everyone should make a note of that बड़ो। और ऐसा क्यों हुआ वो भी पता होना चाहिए बड़ो। Because there exists the relation between a standard deviation and variance बड़ो। तो उसमें तुम लोग ने पढ़ा था ना बड़ो, ये देखिए, variance is equal to variance is equal to the square of standard deviation बड़ो। Variance of y बड़ो is equal to square of standard deviation बड़ो। So on that basis बड़ो, there is a change in the formula number 5 बड़ो, कि variance of y which is equal to b square into the variance of x बड़ो। And now in all the 5 formulas बड़ो, tell me what is the common thing बड़ो that you have noticed? What is the common thing बड़ो that you have noticed? चलो, anyone? In all the 5 formulas बड़ो, the common thing which we have noticed is बड़ो, कि हर एक फॉर्मूला में बड़ो there was the presence of बड़ो, ये देख b, there was the presence of b बड़ो, ये देखो यहाँ पे b, b सब में b था बड़ो। So that means you can make a note of that बड़ो, write on the note, कि all the measures of dispersion बड़ो, all the measures of dispersion बड़ो, they are affected by all the measures of dispersion bro, they are affected by change of scale, but bro, they are not affected by shift of origin bro. They are affected by they are affected by change of scale, but not affected by shift of origin. Mark this note bro. To be as bro, important MCQ bro. Mark this note bro to be as important MCQ. But all the averages they were affected by all the averages bro, they were been affected by correct. Very good Abhishek. Correct bro. They were been affected by both shift of origin and change of scale bro. जबकि bro dispersion
is affected only by dispersion beta is affected only by change of scale beta. It is not affected by shift of origin beta. The beta institute can ask the question as well. The dispersion is affected by option A, shift of origin, option B, change of scale, option C, both A and B, D, none of this. So you will go for which answer? Very good, beta. Perfect. एंड जहाँ पे बड़ा ये लीनियर रिलेशंस लिखा है तुम लोग ने, mark this as bada important. Mark this as important. Bada. Linear relations gets over. Bada. Write down the next. At number 8. Bada. At number 8. For finding. Bada. For finding. Bada. Correct mean and correct standard deviation. Bada. For finding. Bada. Correct mean and correct standard deviation. Bada. For finding correct mean madam, and correct standard deviation madam. अब तुम लोग को पता है यहाँ पे बड़े कौन से टाइप के सम्स हो गए, तो मैं जानबूझ के पर्पसली बड़ा सब रॉन्ग वैल्यूज दिए होंगे, सब रॉन्ग वैल्यूज, और उसमें से बड़ा सम बनाने वाला इंसान तुम्हारे पास से एक्सपेक्ट करेगा कि तुम लोग फाइंड करो सब करेक्ट वैल्यूज, राइट। हम लोग ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऐसा एक सम सॉल्व किया था ना, वो टाइप का सम आएगा। तो for finding the correct mean and standard deviation, formula number 1 in that is summation of x. It will be equal to n into x bar. Summation of x is equal to n into x bar. Next, at number 2, summation of the x square, it will be equal to n into sigma square plus x bar the whole square. ले लो। अब तुम्हें तो बड़ा प्रोसीजर पता ही है कि कोई भी करेक्ट वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए पहले बड़ा रॉन्ग वैल्यू फाइंड करना होता है। समझ में आया सब लोग को? करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के से लिए बड़ा सबसे पहले बड़ा हमें फाइंड करना होता है रॉन्ग वैल्यू। तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट रॉन्ग वैल्यूज, तो ये बेटा मैंने यहाँ पे रेड पेन से फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 में बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो उसका बड़ा वर्किंग, बड़ा मीन का तो फॉर्मूला सबको पता ही है कि x बार इज इक्वल टू
It is एक summation of x upon n बढ़ू. Therefore क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये देखो. So we got summation of x which is equal to n into x bar. ये रहा ये देख फर्स्ट फॉर्मूला बढ़ू. ये फर्स्ट फॉर्मूला बढ़ू. कैसे डिराइव किया पता चला तुम लोग को? बाय यूजिंग द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ मीन. एंड सेकेंड जो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है वो मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है ना सिंप्लीफाइड फॉर्म उससे डिराइव किया है. सिग्मा इज इक्वल टू द होल ऑफ summation of x square